ऑलराइट गाइस, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी तक बातें कर रहे हैं। वैसे इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी खबरें जो मैं आपको बताऊंगा, बट उस मैच में ये पिक्चर मिस्टर अनुराग ठाकुर एंड शाहिद अफरीदी, दे बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ उस पर भी ये बंदे ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया हार जाएगा, पर हमारा देश जीत गया। उसके बाद ये आया और बोलता मैं तो ऐसे फेंकता रहता हूं। कहां से सीख रहा है भाई तू? मैं छोटा थोड़ी है, मेरे बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट हिम मोर। और मुझे क्यों लग रहा था कि इस बार इंडिया पक्का जीतेगा? क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि हमारी टीम नहीं जीतेगी, तो मुझे पक्का लग गया था कि जीतेगी। No, seriously, that kind of a lame statement that he gave about India-Pakistan match कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी। हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। थोड़ा भी समझ में नहीं आया आइडिया ये। देख भाई, अगर इंडिया जीत गई तो भी लोग तुझे ट्रोल करेंगे, और हार गई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। Whoa. I told you, he is high. Why don't you guys understand? तो चलो, इस बाबा के बारे में लोगों को थोड़ा तो पता चला कि ही इज लाइक बाबा जी की बूटी। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पब्लिक ने कूटी। ऐसे ढूंढ रहे थे मैच के बाद आईआईटी बाबा को लोग। पकड़ मारो, पकड़ पहन के रुक तेरी और बात करेंगे डिटेल में। वो जो वीडियो में बोला था ना, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। बट या, एंड यस, वी आर सो हैप्पी दैट इंडिया वॉन द मैच एंड कोहलीज फॉर्म इज बैक। एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग। इवन वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे जो कोहली को ट्रोल कर रहे थे। कौन है वो लोग? इंडिया मैच वाज सुपर्ब। win by 6 wickets with 7.5 overs left. पर एक पिक्चर जिस पर सबका ध्यान गया वो थी ये। मिस्टर अनुराग ठाकुर is sitting with Shahid Afridi. Seriously. And he was the same guy who said this. वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मतलब जब इसको उम्मीद ही नहीं है तो आप किस उम्मीद के साथ बैठे थे अनुराग ठाकुर साहब? देश के गद्दारों को। And that's not it. He gave so many statements. He went to the border and he said so many nasty things about our country. वो मोदी के दिलो दिमाग में है। जिसका जवाब मिस्टर गौतम गंभीर ने दिया था। मतलब सुनो, ये इसके आगे बहुत कुछ बोला गया था। जुल्म कर रहा है वो आदमी। ये बातें बोली गई और ये बैठे हुए साथ में। देश के लोगों को तो बुरा ही लग रहा है, और मोदी जी ये I mean, ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद तो देश के वफादारों को ध्यान से देखो, प्यारों को। Now let's come back to him, because एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बंदा बोल रहा है कि यार मैं तो ऐसे फेंकता रहता हूँ, मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करो, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बता। मतलब मेरे बोलने से क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर तो मैं ढोंगे बाबा हूँ ना, मतलब मैं छोटा थोड़ी है, मेरे बोलने से ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। वेरी गुड, बिकॉज ये कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहा है कि ये फेंकता है। एक बंदे ऐसे हैं जो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते और इससे ज्यादा फेंक देते हैं। नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। वो वीडियो में बात करते जिसमें प्रेडिक्शन पूरी आई थी, स्टार्ट से स्टार्ट करते। पहले से बोल रहा हूँ, उंगली उठा के रखना इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद ये उसी उंगली को नीचे ले जा रहा है। हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। खेल खत्म, गेम इज ओवर, यू लॉस्ट इट। मतलब हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो उंगली उठा उठा के झूठ बोलते हैं। तूने रख दी यार। हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। अबे इंडिया जीत गई, वो भी बड़े आराम से। तो अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा। एक मिनट, क्या बोला तूने? जीडीपी? जेडीचर। एक मिनट देख भाई, तुझे एक बात समझनी होगी। जीडीपी का भी जोर लगाने में एक चीज लगती है, यहां सबको पता है, और वो है क्या? मार्जिन। जेडीचर का जोर लगा। वेट, लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन। ये जीडीपी नहीं बोल रहा था, ये एडी से चोटी का जोर बोल रहा था।
सस्ते नशे, जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो तुम। पूरी बात निकली नहीं, जीडीपी जैसा कुछ निकल गया। और जैसे इंडिया जीते ना, सब ने इसको ऐसे ऐसे कर करके मैच का स्कोर कार्ड दिखाया है। ये आईआईडी बाबा है। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। ये यहां बच जाते हैं। हर कोई ऐसे ही बच रहा है, हर फ्रॉड। ये सब हमारी कंट्री में चल रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इतने बड़े चू हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो टीवी पे बैठे हुए हैं। बस कुछ सेकंड होल्ड करके ये कॉन्वर्सेशन सुन लो, आप क्या बोल रहे हैं। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। बताने वाले चू और जो लोग सुन रहे हैं वो उनसे बड़े चू। मतलब रिएक्शन देखो, हो हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। Let's listen to them more. और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे। इस बाबा के बाद एक और बंदा जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया वो है ये अबरार। स्पिनर है और इसके जो एक्सप्रेशन थे ना, उसकी वजह से ट्रोल हुआ। देखो, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, प्लेयर्स आपस में धक्का मुक्की करते हैं, होता है। पर ये जो इसने किया है, ये क्या बोल रहा था तू भाई गिल को? थोड़ा बहुत झगड़ा उड़ा आर्ग्यूमेंट चलते हैं, पर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं कि जाना है क्या? सारी बातों को करने के बाद मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं आप जानते हो ना, क्योंकि तुम लोग यहां क्रिकेट देखते रह जाओगे। बात तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। Anyway, it was a big, huge match. Now let's come back to the problems of our country. स्टॉक मार्केट गिर गया जी, बहुत बुरा गिरा है और बहुत लोगों का नुकसान हुआ है जी। मार्जिन रिमेंबर द गोदी मीडिया, जब ये कहा जा रहा था कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तब कैसे पागल हो रहे थे बिल्कुल एकदम। और क्या कर दिया आपने? आज इतना गिर रहा है शेयर मार्केट, इतने सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल पूछ ले गोदी मीडिया, एक सवाल। Now let's talk about the biggest problem of our country. Yes, you guessed it right. I'm talking about Dolan. इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक दिन ये बंदा ये बोलता है, and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? 22 फरवरी को इसने ये बोला, And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. और उसके बाद 24 फरवरी को ये बोल रहा है, $18 million for helping India with its elections. अबे डोनाल्ड तो पहले खुद डिसाइड कर ले कि 21 मिलियन है कि 18 मिलियन है। हमको कंफ्यूज कर रहा है बे। और ये सब कुछ आप जानते हो इसलिए कर रहा है, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। बताता है कि पिछली गवर्नमेंट कितना फिजूल खर्च कर रही थी, मैं कितना बचा रहा हूं, पर उस चक्कर में कितना झूठ बोल रहा है। दुनिया का नंबर 2 का झूठा है। नंबर 1 झूठा कौन है आप जानते हो? आई मीन सीरियसली, व्हाट इज रॉन्ग विद डोनाल्ड? मतलब हर बार कुछ भी बोल देता और आया तो और बोलता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा था है। फिलहाल आप भी करके एक लाइक का बटन दबा दो। यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। वो